नमस्कार। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया है, लेकिन यहां कई सीटें ऐसी हैं जो कांटे के मुकाबले में फंस गई हैं। 2019 की बात करें तो यहां सभी 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। खुद बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट भी यह मानकर चल रही है कि उन्हें सिरसा और रोहतक में नुकसान हो रहा है और ये दोनों सीटें उनसे निकलती हुई दिख रही हैं। लेकिन बीजेपी अपनी इंटरनल रिपोर्ट में यह भी मानकर चल रही है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं में से एक सीट है कुरुक्षेत्र। अगर कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो यहां मुकाबला जो दिख रहा है वो कांटे का दिख रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला यहां होता दिखाई दे रहा है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की तरफ से नवीन जिंदल मैदान में हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुप्ता मैदान में हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं। तीनों ही कैंडिडेट्स ने कुरुक्षेत्र में बेहतरीन चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। इसीलिए यहां की जो मतदान के बाद जो स्थिति बनी वो त्रिकोणीय मुकाबले की बनी। अब त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसी में पता चलेगा। लेकिन अगर बात पूरे यहां के जिस तरह का समीकरण रहा, जिस तरह का चुनाव प्रचार रहा, जिस तरह मतदान के बाद जो स्थिति निकलकर सामने आई, उसकी बात करें तो यहां कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर करीब 66% मतदान हुआ है। 66% मतदान जो पिछले 2019 के चुनाव से कम था। वही अगर बात की जाए तो यहां भी शहरी जो सीट थी वहां पर कम मतदान हुआ है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा खासा वोट गिरा है। बात अगर लाडवा की कर ली जाए, शाहाबाद की कर ली जाए और रादौर की कर ली जाए तो यहां करीब 70% मतदान रहा है, जबकि अन्य सीटों पर 60 से 65% के आसपास वोटिंग हुई। यह विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। और बात अगर यहां के जातीय समीकरण की जाए तो जातीय समीकरण भी कुछ ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। यहां 15% जाट हैं, 3% के आसपास जट सिख हैं, वहीं 8% ब्राह्मण और 8% सैनी मतदाताओं की संख्या है। दूसरी ओर 5% यहां वैश्य समुदाय के वोटर्स भी हैं, 7% के आसपास वाल्मीकि वोटर्स हैं। तो ऐसे में यहां रोचक मुकाबला हो जाता है कि वैसे समुदाय की तरफ से 2 कैंडिडेट मैदान में हैं, जिनमें नवीन जिंदल और सुशील गुप्ता, ये दोनों वैसे समुदाय से आते हैं। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला मैदान में हैं, जो जाट समुदाय से आते हैं। इसलिए जो जाट मतदाता हैं कहीं ना कहीं उन्हें लुभाने की, उनके बीच अपनी पकड़ बनाने की कोशिश अभय सिंह चौटाला ने पूरे चुनाव के दौरान जरूर की और कोशिश ये भी की कि ज्यादा से ज्यादा मत उनके पक्ष में गिरे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस क्षेत्र में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा और यहीं से एक बड़े किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी आते हैं, जिन्होंने ठीक चुनाव के दौरान अभय सिंह चौटाला का समर्थन किया और खुलकर उनके साथ चुनाव प्रचार किया। गांव-गांव गुरनाम सिंह चढ़नी गए और अभय सिंह चौटाला के लिए वोट मांगे। तो इस लिहाज से जो किसान बेल्ट है उसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहां बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है। नवीन जिंदल की अपनी एक अलग छवि रही है, वो यहां पहले भी सांसद रह चुके हैं और जो यहां के मतदाता हैं उन्हें वो बहुत अच्छा मान के चलते हैं। लेकिन जिस तरह से आखिरी वक्त पर वो बीजेपी में शामिल हुए ठीक चुनाव से पहले और उन्हें टिकट मिल गया, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उन्होंने ये मैसेज जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की कि नवीन जिंदल को पार्टी में दबाव में शामिल कराया गया है और दबाव में ही वो यहां से कैंडिडेट बनाए गए हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि जो नवीन जिंदल हैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इसके बावजूद नवीन जिंदल को यहां बीजेपी ने दबाव में पार्टी में शामिल कराकर उन्हें टिकट दिया और मैदान में हैं। अब दोनों कैंडिडेट्स इंडिया अलायंस के और बीजेपी के ये वैश्य समुदाय से आते हैं। तो यहां वैश्य समुदाय की अभी जो आंकड़े हम बता रहे थे उसमें कि 5% वोटर्स हैं।
तो दोनों समुदाय को दोनों कैंडिडेट्स को लगता है कि कहीं ना कहीं या वोटों में बंटवारा होगा, क्योंकि सुशील गुप्ता की भी यहां अच्छी पकड़ थी अपने समाज में, दूसरा नवीन जिंदल की भी यहां अच्छी पकड़ थी। नवीन जिंदल के लिए जो फायदे का सौदा हो सकता है वो ये कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो पिछली बार यहां से सांसद रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 8% जो वोटर्स सैनी मतदाता थे, उन्हें मानकर चला जा रहा था कि वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। वहीं 8% के आसपास ब्राह्मण वोटर्स भी हैं। बताया जा रहा है कि यहां ब्राह्मण वोटर्स में भी बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी की है। इसके अलावा कश्यप राजपूत गुर्जर 3-3% हैं, तो यहां लग रहा है कि वोट बटे हैं। 15% के आसपास जो जाट वोटर्स हैं जो किसानी से जुड़े हुए हैं, तो अभय सिंह चौटाला ने मजबूती के साथ चुनाव यहां लड़ा और कहीं ना कहीं किसानों का और जाट मतदाताओं का समर्थन लेने की कोशिश की, लेकिन गुरनाम चढ़नी के साथ आने के बावजूद भी कहा जा रहा है कि अभय सिंह चौटाला को यहां इतना मत नहीं मिल पाया है जितने की उन्हें उम्मीद थी। हालांकि अभय सिंह चौटाला ने मजबूती से चुनाव लड़ा, तो इसलिए मुकाबला यहां त्रिकोणीय हो गया। सुशील गुप्ता को लेकर अगर बात की जाए तो वो वैसे समुदाय में बताया जा रहा है कि वोट उठाने में कामयाब हुए हैं। दूसरी ओर किसान और जाट ये मतदाता हैं, ये बड़ी संख्या में यहां पर हैं, तो ये बहुत ज्यादा अभय सिंह चौटाला की तरफ जाते नहीं दिखाई दिए। इनका मानना था कि बीजेपी से इनकी खास नाराजगी रही, तो इनका मानना था कि अगर हम अभय सिंह चौटाला की तरफ जाते हैं तो चुनाव फंस जाएगा और बीजेपी यहां से सीट निकाल लेगी। तो बीजेपी को सबक सिखाने के लिए जो जाट और किसान बिरादरी से जो ताल्लुकात रखते हैं अलग अलग जातियों में, उन्होंने वोट कहीं ना कहीं आम आदमी की तरफ किया है, आम आदमी पार्टी की तरफ किया है। तो इस लिहाज से कहा जाए तो मुकाबला यहां रोचक हो गया है। और सट्टा बाजार की अगर बात कर ली जाए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर के, तो सट्टा बाजार में भी एज आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा है। सट्टा बाजार का मानना है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं सुशील गुप्ता, वो यहां जीत जाएंगे। लेकिन अब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसी में साफ हो पाएगा कि चुनाव कौन जीतेगा। इतना जरूर है, इस बार जिस तरह का कुरुक्षेत्र का जो समीकरण रहा, लगातार से जो बीजेपी यहां जीतती आ रही थी 2 बार से, तो इस बार ये स्थिति इतनी आसान यहां नहीं दिखाई दे रही है। यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। सारा दारोमदार अगर देखा जाए तो अभय सिंह चौटाला के वोट पर होगा कि अभय सिंह चौटाला ने कितना वोट उठाया। अभय सिंह चौटाला किसानी से जो लोग जुड़े हैं और दूसरा जाट समुदाय के जो लोग हैं, उनमें से अगर वो अच्छी खासी वोट उठा लेते हैं तो माना जा सकता है कि बीजेपी के लिए राह यहां आसान थोड़ी जरूर हो जाएगी। अगर अभय सिंह चौटाला बहुत बड़ी तादाद में यहां से वोट नहीं उठा पाते हैं तो ये मुकाबला फिर आम आदमी पार्टी की तरफ चला जाएगा, यानी कि सुशील गुप्ता बहुत मजबूत हो जाएंगे और टिकट निकाल लेंगे। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र को लेकर के बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।